प्रस्तुत है अंधेर नगरी नाटक भारतेंदु जी हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित, जो कि झारखंड पीजीटी के नए सिलेबस में शामिल है। ना कि सिर्फ झारखंड पीजीटी के सिलेबस में, बल्कि ये नेट जेआरएफ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं नाटक अंधेर नगरी। इसके रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। प्रथम दृश्य देखिए, बाह्य प्रांत। महंत जी दो चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। सब राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम के भजे से गनिका तर जाई, राम के भजे से गीत गति पाई, राम के भजे से काम बने सब, राम के भजन बिनु सब ही नसाई, राम के नाम से दोनों नयन बिनु, सूरदास भय कवि कुल राई, राम के नाम से घास जंगल की, तुलसीदास भय भाज रघुराई। महंत: बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखलाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा उच्छा मिले तो ठाकुर जी का भोग लगे। नारायण: और क्या गुरुजी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है। जो है सो, पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होए। महंत: बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर से जा और नारायण दास पूरब की ओर से जाएगा। देख, जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री शालग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो। गोवर्धन: गुरुजी मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ, यहाँ लोग तो बड़े मालदार दिखलाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए। महंत: बच्चा बहुत लोभ मत करना, देखना हाँ, लोग पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, या मैं नरक निदान। गाते हुए सब जाते हैं। दूसरा दृश्य, बाजार है। कबाब वाला: कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, 84 मसाला, 72 आंच का कबाब, गर्मा गर्म मसालेदार, खाए तो होठ चाटे, न खाए तो जीभ चाटे। कबाब लो ढेर, बच्चा टके शेर। घासीराम: चने जोर गरम, चने बनावे घासीराम, निज की झोली में दुकान, चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले, चना खावे तो की महना, बोले अच्छा बना चबैना, चना खाते गफूरन मुन्नु, बोले और नहीं कुछ सुन, चना भाते सब बंगाली, जिनकी धोती ढीली ढाली, चना खाते मियाँ जुलाहे, दाढ़ी हलती गाह बगाहे, चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते, चना जोर गरम टके शेर। नारंगी वाली नारंगी ले नारंगी, सिलहट की नारंगी, बुटवल की नारंगी, रामबाड़ की नारंगी, आनंदबाग की नारंगी, भाई नीबे से नारंगी, मैं तो पिया के संग नारंगी, मैं तो झूली लेकर संगी, नारंगी ले नारंगी, केवल नींबू मीठा नींबू, रंग तरा संग तरा, दोनों हाथों लो, नहीं पीछे हाथ ही मलते रहोगे, नारंगी ले नारंगी, टके शेर नारंगी। हलवाई: जलेबियां गर्मा गर्म, ले सेब इमरती लड्डू, गुलाब जामुन खुरमा बुंदिया, बर्फी समोसा पेड़ा कचौड़ी, दाल मोट पकौड़ी, घेवर गुपचुप हलवा ले हलवा मोहन भोग मोयनदार, कचौड़ी कचाका, हलवा गर्मा गरम जमाका, घी में गरम चीनी में तरातर, चाशनी में चमाचम, ले मुहरे का लड्डू, जो खाए सो भी पछताए, जो न खाए सो भी पछताए, रेवती कड़ाका पापड़ कड़ाका, ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौम है भाई, जैसे कलकत्ते के विल्सन मंदिर के भितरिये, वैसे अंधेर नगरी के हम सब समान, ताजा खाजा ले खाजा टके शेर खाजा। कुजड़ीन: ले धनिया मेथी सोवा पालक, चौराई बथुआ के करेमू नोनिया, कुल्पा कसारी, चना सरसों का साग, मरसा ले बैगन लौकी कोड़ा, आलू अरुई बंडा नेनुआ, सूरन राम तरोई मुरई, ले आदि मिर्चा लहसुन प्याज, टिकोरा ले फालसा खिरनी आम अमरूद, नीबुआ मटर हो रहा, जैसे काजी वैसे पाजी, रैयत राजी टके शेर भाजी। ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर, मुगल
बादाम, पिस्ते, अखरोट, अनार, बीदाना, मुनक्का, किशमिश, अंजीर, आब जोश, आलू बुखारा, चिलगोजा, सेब, नाशपाती, बीही, सरदा का अंगूर का पिटारी, अमारा, सोया मुल्क, ऐसे अंग्रेज का भी दांत खट्टा हो गया। नाहक को रुपया खराब किया, हिंदुस्तान का आदमी लक लक, हमारे यहाँ आदमी बुम्बक बुम्बक, लो सब मेवा टके सेर। पाचक वाला, चूरन अमल वेद का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी, मेरा पाचक है पचनीला, जिसको खाता श्याम सलोना, चूरन बना मसालेदार, जिसमें खट्टे की बहार, मेरा चूरन जो कोई खाए, मुझको छोड़ कहीं नहीं जाए। हिंदू चूरन इसका नाम, विलायत पूरन इसका काम, चूरन जब से हिंद में आया, इसका धन बल सभी घटाया। चूरन ऐसा हट्टा कट्टा, कीना दांत सभी का खट्टा, चूरन चला दाल की मंडी, इसको खाएंगे सब। चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रुश्वत तुरंत पचावे, चूरन नाटक वाले खाते, इसकी नकल पचाकर लाते, चूरन सभी महाजन खाते, जिससे में जमा हजम कर जाते, चूरन खाते लाला लोग, जिनकी अकील अजीरन रोग, चूरन खावे एडिटर जात, जिनके पेट पचे नहीं बात, चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता, चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते, ले चूरन का ढेर, बेचा टके सेर। मछली वाली, मछरी ले मछरी, मछरी 1 टके बिकाए, लाख टका का बला जोबन, गाहक सब ललचाए, नैन मछरिया रूप जाल में देखते ही फंस जाए, बिनु पानी मछरी सी बिरैया, मिले बिना कुलाए। जात वाला, ब्राह्मण जात ले जात, टके सेर जात, 1 टका दो, हम सभी अपनी जात बेचते हैं, टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाए और धोबी को ब्राह्मण कर दे, टके के वास्ते जैसी कहो वैसी व्यवस्था दे, टके के वास्ते झूठ को सच करे, टके के वास्ते ब्राह्मण को मुसलमान, टके के वास्ते हिंदू से क्रिस्तान, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठान दोनों बेचे, टके के वास्ते झूठी गवाही दे, टके के वास्ते पाप को पुण्य मानू, टके के वास्ते नीच को पितामह बनावे, वेद धर्म कुल मर्जाद सच्चाई बड़ाई, सब टके से लुटाए दिया अनमोल माल, सब टके सेर। बनिया, आटा दाल लकड़ी नमक घी चीनी मसाला चावल, ले टके सेर। बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है और सब बेचने वालों की आवाज सुन सुनकर खाने के आनंद में बड़ा प्रसन्न होता है। गोवर्धन, क्यों भाई बनिए, आटा कितने सेर? बनिया, टके सेर। गोवर्धन, और चावल? बनिया, टके सेर। गोवर्धन, और चीनी? टके सेर। गोवर्धन, और घी? टके सेर। गोवर्धन, सब टके सेर? सचमुच? बनिया, हाँ महाराज, क्या झूठ बोलूंगा। गोवर्धन कुजड़िन के पास जाकर, क्यों भाई भाजी क्या भाव? कुजड़िन, बाबा जी टके सेर। निबुआ मुरई मिर्चा धनिया साग सब टके सेर। गोवर्धन, सब भाजी टके सेर? वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीजें टके सेर। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई हलवाई, मिठाई कितने सेर? हलवाई, बाबा जी लड्डुआ हलवा जलेबी गुलाब जामुन खाजा सब टके सेर। गोवर्धन, वाह वाह, बड़ा आनंद है, क्यों बच्चा मुझसे मस्खरी तो नहीं करता, सचमुच टके सेर? हलवाई, हाँ बाबा जी सचमुच सब टके सेर, इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब चीजें टके सेर बिकती हैं। गोवर्धन, क्यों बच्चा, इस नगरी का क्या नाम है? हलवाई, अंधेर नगरी। और राजा का क्या नाम है? चौपट राजा। गोवर्धन, वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, यही गाता है और आनंद से बगल बजाता है। हलवाई, तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो ले दो। गोवर्धन, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे, गुरु चेले सब आनंद पूर्वक इतने में छक जाएंगे। हलवाई, मिठाई तौलता है, बाबा जी मिठाई लेकर खाते अंधेर नगरी गाते हुए जाते हैं। पटाक्षेप। तीसरा दृश्य आ गया, जंगल स्थान। महंत जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गाते हुए आते हैं और एक ओर से गोवर्धन अंधेर नगरी गाते हुए आते हैं। महंत, बच्चा गोवर्धन दास यह क्या भिक्षा लाया, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन, बाबा जी महाराज बड़े माल लाया हूँ,
3.5 सेर मिठाई है। महंत, देखो बच्चा, मिठाई की झोली अपने सामने रखकर खोल कर देखता। वाह वाह बच्चा, इतनी मिठाई कहाँ से ले आया? किसी धर्मात्मा से भेंट हुई? गोवर्धन, गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उससे इतनी मिठाई मोल ली है। महंत, बच्चा, नारायण दास ने मुझे कहा था कि यहाँ सब चीज टके सेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है? इसका कौन सा राजा है जहाँ टके सेर भाजी टके सेर खाजा है? गोवर्धन, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। महंत, तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा हो। दोहा, सेत सेत सब एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कभू न कीजिए बास। कोकिल वायस एक सम, पंडित मूरख एक, इंद्रायन दाढ़ी विषम, जहाँ अनेक विवेक। बसिए ऐसे देश नहीं कनक वृष्टि जो होए, रहिए तो दुख पाइए प्राण दीजिए रोए। सो बच्चा, चलो यहाँ से। ऐसे अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त को मिले तो किस काम की, यहाँ एक क्षण नहीं रहना। गोवर्धन, गुरुजी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है जो 2 पैसा पास रहने ही में मजे में पेट भरता हो। मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, वरन बाजे बाजे दिन उपवास करना पड़ता है, सो मैं यहीं रहूंगा। महंत, देख बच्चा, पीछे पछताएगा। गोवर्धन, आपकी कृपा से कोई दुख न होगा, मैं तो यह कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत, मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रहूंगा। देख मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। गोवर्धन, प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूंगा। मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत जी नारायण जी के साथ जाते हैं। गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता है। पटाक्षेप। अब चौथा दृश्य आ गया। राज्यसभा है। राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान स्थित हैं। एक सेवक चिल्लाकर, पान खाइए महाराज। राजा पीनक से चौंक कर घबरा कर उठता है। क्या कहा? सूपनखा आइए महाराज, भागता है। मंत्री राजा का हाथ पकड़कर, नहीं नहीं, यह कहता है कि पान खाइए महाराज। राजा, दुष्ट लुच्चा पाजी, नाहक इसको डरा दिया। मंत्री, इसको 100 कोड़े लगे। मंत्री, महाराज इसका क्या दोष है? न तमोली पान लगा कर देता है, न यह पुकारता। अच्छा, तमोली को 200 कोड़े लगे। मंत्री, पर महाराज आप पान खाइए सुनकर थोड़े ही डरे, आप तो सूपनखा के नाम से डरे हैं। सूपनखा की सजा हो। राजा घबरा कर, फिर वही नाम? मंत्री, तुम बड़े खराब आदमी हो। हम रानी से कह देंगे कि मंत्री बेर बेर तुमको शीत बुलाना चाहता है। नौकर सुराही में एक गिलास में शराब उड़ेल कर देता है। लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। राजा मुंह बनाकर पीता है। और दो। नेपथ्य में दुहाई है, दुहाई का शब्द होता है। कौन चिल्लाता है? पकड़ कर लाओ। 2 नौकर एक फरियादी को पकड़ कर लाते हैं। फरियादी, दुहाई है महाराज, दुहाई, हमारा न्याय हो। राजा, चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा जम के यहाँ भी न होगा। बोलो क्या हुआ? फरियादी, महाराज कल्लू बनिया की दीवार गिर गई, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो। राजा, नौकर से कल्लू बनिया की दीवार को अभी पकड़ लाओ। मंत्री, महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती। राजा, अच्छा, उसका भाई, लड़का, दोस्त, आसना जो हो उसको पकड़ लाओ। महाराज दीवार ईंट चूने की होती है, उसका भाई बेटा नहीं होता। राजा, अच्छा, कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। क्यों बे बनिए, इसकी लड़की नहीं बरकी, क्यों दबकर मर गई? मंत्री, बरकी नहीं महाराज, बकरी। राजा, हाँ, बकरी क्यों मर गई? बोल। नहीं, अभी फांसी देता हूँ। कल्लू, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसा दीवार बनाया कि गिर पड़ी। अच्छा, इस कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़ लाते हैं। क्यों बे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई? कारीगर, महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने ऐसा बोदा बनाया कि दीवार गिर पड़ी। कारीगर, अच्छा, इस कारीगर को बुलाओ। नहीं नहीं, निकालो, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकल जाता, चूने वाला पकड़ कर लाया जाता है। क्यों बे, खैर सुपारी, चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई?
चूने महाराज ऐसा मेरा कुछ दोष नहीं, भिस्ती ने चूने में पानी ढेर दे दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया होगा। अच्छा, चुन्नी लाल को निकालो, भिस्ती को पकड़ो। चूने वाला निकल जाता है, भिस्ती लाया जाता है। क्यों बे भिस्ती, गंगा जमुना की किश्ती, इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई। भिस्ती, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दिया कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। राजा, अच्छा कसाई को ले आओ, भिस्ती निकालो। लोग भिस्ती को निकालते हैं और कसाई को ले आते हैं। क्यों बे कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई, बकरी दबाई। कसाई, महाराज गडरिया ने टके पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ में बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा कसाई को निकालो, गडेरिया को लाओ। कसाई निकल जाता, गडेरिया आता है। ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेचा कि बकरी मर गई। गडेरिया, महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आई, सो उनको देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। राजा, अच्छा इसको निकालो, कोतवाल को अभी सरब मुहर पकड़ लाओ। गडेरिया निकल जाता, कोतवाल पकड़ा जाता है। क्यों बे कोतवाल, तैने सवारी ऐसे धूम से क्यों निकाली कि गडेरिया ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेचा। जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया। कोतवाल, महाराज मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था। मंत्री, आप यह तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा न हो कि बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे। कोतवाल, यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली। राजा, हाँ नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली कि उसका बकरा दबी। कोतवाल, महाराज। राजा, कुछ नहीं महाराज ले जाओ कोतवाल को, अभी फांसी दो। दरबार बर्खास्त। लोग एक तरफ से कोतवाल को पकड़ ले जाते हैं और दूसरी ओर से मंत्री को पकड़कर राजा जाते हैं। 5वां दृश्य, अरड़े। गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं, राग काफी। अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा। नीच ऊंच सब एक ही ऐसे, जैसे भड़ुए पंडित वह तैसे। कुल मर्जाद न बढ़ाई, सब एक से लोग लुगाई। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को बजय सो हरि का होई। वेश्या जोरू एक समाना, बकरी गऊ एक सजाना। साच मारे डोले, छली दुष्ट सिर चढ़ी बोले। प्रगट सभ्य अंतर छलधारी, सोई राज सभा बल भारी। साच कहत पनहि खावे, झूठे बहुविधि पदवी पावे। लक्ष्मण के एका के आगे, लाख कहो एकहु नहीं लागे। भीतर कोई मलिन कुकारी, चाहिए बाहर रंग चटकारो। धर्म अधर्म एक दरसाई, राजा करे सुन्याय सदाई। भीतर स्वाहा बाहर सादय, राजा करही अमल अरु प्यावदे। अंधा धुंध मच्चा सब देशा, मानहु राजा रहत विदेशा। गोद्विज श्रुति आदर नहीं होई, मानहु निपति विधर्मी कोई। ऊंच नीच सब एक ही सारा, मानहु बड़ा ब्रह्म विस्तारा। अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा। बैठकर मिठाई खाता। गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, अपने किसी राजकाज में थोड़े हैं कि कुछ डर है। रोज मिठाई चावना, मजे में आनंद से राम भजन करना। मिठाई खाता है। 4 प्यादे 4 ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। प्यादा, चल बे चल, बहुत खाकर मुटाया, आज पूरी हो गई। प्यादा, बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। गोवर्धन घबरा कर, यह आफत कहाँ से आई। अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो। प्यादा, आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब। अब चलिए फांसी चढ़िए। गोवर्धन, फांसी, अरे बाप रे बाप, फांसी मैंने किसकी जमा लूटी है, मुझको फांसी, मैंने किसके प्राण मारे की फांसी। प्यादा, आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते फांसी होती है। गोवर्धन, मोटे होने से फांसी, यह कहाँ का न्याय है। अरे हंसी फकीरों से नहीं करनी होती। प्यादा, जब सूली चढ़ लीजिएगा तब मालूम होगा कि हंसी है कि सच। सीधी राह से चलते हो कि घसीट कर ले चले। गोवर्धन, अरे बाबा, क्यों बेकसूर का प्राण मारते हो, भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे।
प्यादा, भगवान को जवाब राजा देगा, हमको क्या मतलब, हम तो हुक्मी बंदे हैं। गोवर्धन, तब भी बाबा बात क्या है, हम फकीर आदमी को नाहक फांसी देते हो। प्यादा, बात है कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, जब फांसी देने को उसे ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया कि इस पर हुक्म हुआ कि मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को की सजा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं, कोतवाल के बदले तुमको फांसी देते हैं। गोवर्धन, तो क्या और कोई मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं मिलता जो मुझनाथ फकीर को फांसी देते हैं। प्यादा, इससे दो बात है, एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मुटाता ही नहीं, दूसरे और किसी को पकड़े तो वह न जाने क्या बात बनावे कि हम ही लोगों के सिर कहीं न घर आए, और फिर इस राजा के साधु महात्मा इन्हीं लोगों की दुर्दशा है, इससे तुम्ही को फांसी देंगे। गोवर्धन, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है, अरे गुरुजी महाराज का कहा मैंने न माना, उसका फल मुझको भोगना पड़े। गुरुजी कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ, अरे अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूँ गुरुजी। गोवर्धन दास चिल्लाता है, प्यादे लोग उसका पकड़कर ले जाते हैं। छठा दृश्य स्थान शमशान। गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाहियों का प्रवेश। गोवर्धन, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर को फांसी देते हैं, अरे भाइयों कुछ तो धर्म विचारो, अरे मुझ गरीब को फांसी देकर तुम लोगों को क्या लाभ होगा, अरे मुझे छोड़ दो, हाय हाय, रोता है और छुड़ाने का यत्न करता है। सिपाही, अबे चुप रह, राजा का हुक्म कहीं टल सकता है। यह तेरा आखिरी दम है, राम का नाम ले, बेकायदा क्यों शोर करता है, चुप रह। गोवर्धन, हाय मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह फल है। गुरुजी ने कहा था कि ऐसे नगर में न रहना चाहिए, यह मैंने न सुना। अरे इस नगर का नाम ही अंधेर नगरी और राजा का नाम चौपट है, तब बचने की कौन आशा है। अरे इस नगर में ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं जो इस फकीर को बचावे। गुरुजी कहाँ है, बचाओ गुरुजी। गुरुजी रोता है, सिपाही लोग उसे घसीटते हुए ले चलते हैं। गुरुजी, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी है क्या दशा। गोवर्धन गुरु को हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं, गुरुजी बचाओ। गुरुजी, अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं, तैने मेरा कहना नहीं सुना। गोवर्धन, मैंने आपका कहा नहीं माना, उसी का यह फल मिला। आपके सिवा अब ऐसा कोई नहीं है जो रक्षा करे, मैं आप ही का हूँ, सिवा आप और आप के सिवा और कोई नहीं। पैर पकड़ लेकर रोता है महंत, कोई चिंता नहीं नारायण, सब समर्थ हैं। भौं चढ़ाकर सिपाही, सुनो मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो, तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ, देखो मेरा कहना ना मानोगे तो तुम्हारा भला ना होगा। सिपाही, नहीं महाराज हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश कीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में समझाते हैं। गोवर्धन प्रकट, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा मुझको चढ़ने दे। गोवर्धन, नहीं गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा हम इतना समझाया नहीं मानता, हम बूढ़े भय, हमको जाने दे। गोवर्धन, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हो, आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी चढ़ूंगा। इसी प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं। सिपाही लोग चकित होते हैं। सिपाही, भाई यह क्या माजरा, कुछ समझ नहीं पड़ता। सिपाही, हम भी नहीं समझ सकते कि यह कैसा गड़बड़ है। राजा मंत्री कोतवाल आते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है। सिपाही, महाराज चेला कहता मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा गुरु से, बाबा जी बोलो काहे को आप फांसी चढ़ते हैं। महंत, राजा इस समय ऐसा साहित्य है कि जो मरेगा सो बैकुंठ जाएगा। मंत्री, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन, हमको तो हुकुम है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे सबक तो दीवार गिरी। राजा, चुप रहो, तुम लोग राजा के होते और कौन बैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। महंत, जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजान समाज, ऐसे ही आप हुई नशे जैसे चौपट राज। राजा को लोग टिकड़ी पर खड़ा करते हैं। तो खत्म होती है कहानी, नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा। और इसमें आया कुछ महत्वपूर्ण कठिन शब्दार्थ है जो कि देख लीजिए। तो कुछ 6 दृश्यों में बटा है ये नाटक। पहला अंक है
बाह्य प्रांत का नसाई मतलब नष्ट होना। कवि कुल राई का कवियों के कुल में श्रेष्ठ। सीधा सामग्री मतलब खाद्य सामग्री। मालवार का अर्थ होता है धनी। निदान का अर्थ होता है अंत में। दूसरा अंक है बाजार में तौकी काशी की तत्कालीन वेश्या। मैना वो भी है गफरून। मुन्नी ये सभी वही हैं। टिकस मतलब कर टैक्स। सिलहट स्थान यानी कि बांग्लादेश का नगर। बुटवल स्थान नेपाल का कस्बा है। कंवला बड़ा नींबू। रंगतरा संगतरा मतलब संतरा। कचाका मुलायम बहुत मुलायम। चभाका चभाचप मतलब तर। भूर आटा बूरे से निर्मित। कड़ाका कड़कड़ बोलने वाली। पड़ाका तुरंत टूटने वाला। भीतरीय मतलब अंतःवासी। फूट गर्मी के ऋतु में तरबूज के प्रकार का फल होता है विशेष प्रकार का। परस्पर फूट या वैमनस्य। बैर मतलब बेर और वैर भाव मतलब दोनों के फूट के भी दो अर्थ हैं और बैर के भी। बिहारी बिही दाना मतलब उत्तम या अच्छे दानों वाला। आप जोश मतलब मुनक्का। बिही सरदा मतलब उत्तम कोटि की। पिटारी पिटारा या लकड़ी की पट्टी। लकलक मतलब दुर्बल गहरे बदन का। बुम्बुक मतलब बलवान। अमल वेद मतलब बावला। पंचलोड़म 5 प्रकार के नमक। अमले अमला मतलब कचहरी के कर्मचारीगण। अकिल अजीरन अक्ल का अजीर्ण मूर्खता चालाकी। बिकाय मतलब बेची जाना। बला जीवन बालिका का युवती का यौवन। बिरहिया विरह पीड़ित। खाजा मैदा का बना विशेष मिष्ठान। चाल मतलब परंपरा या चलन। तीसरे अंक का है जंगल। श्वेत में श्वेत रंग वाली सभी वस्तुएं। बास मतलब निवास। बायस मतलब कौवा। एक सम मतलब एक समान बराबर। तो ये कठिन शब्दार्थी हो गए। आपके मन में जो भी कठिन प्रश्न होंगे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।